दादाजी, हम गांव से इतनी दूर अकेले क्यों रहते हैं? दादू, थोड़ा तेज चलो, लेट हो गया तो टीचर स्कूल के पहले दिन ही डांटेंगी। टाइम पे पहुंच जाएंगे। गांव से दूर रहने की परेशानी मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। तुझे दूर नहीं रहना होगा। स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ना और सबसे आगे रहना। मास्टर स्लेट पर लिखने को कहे तो तू कॉपी पर लिखना, ठीक है? मैं सीख जाऊंगा दादाजी। बड़े होकर मैं टीचर बनूं? बड़ा होकर बड़ा अफसर बनना। अफसरों को गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं। तुझे तो किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। सारे काम नौकर करेंगे। बड़े होकर ऐसी नौकरी करना। मुझे गाड़ी मिली तो मैं आपको गाड़ी में घुमाऊंगा। हाँ, जरूर घुमाना। अपनी शर्ट खराब मत करना। जब लोग देखें तो कपड़े साफ होने चाहिए, ठीक है? पूछिए अप्पा। अरे दादा पोता इतना क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? कौन से किले पे कब्जा करने जा रहे हैं? हम जैसे लोग कहाँ कोई कब्जा कर पाते हैं। उल्टा हमें लूटा जाता है। हमारे नसीब में यही लिखा है। अरे
आप हमेशा जमींदार वेल्या की बात करते हैं। अरे मैंने तो ये सुना है कि आज सुबह उनके खेत पे कोई झगड़ा हुआ था, है ना? कोई पारिवारिक मामला था क्या? आप तो हमेशा उनके साथ रहते हैं, आज नहीं गए? जब मैं अपने पोते को लेकर इस गांव में आया था, मेरे पास न रहने को छत थी न खाना। वेल्लायप्पन ने ही मुझे छत और खाना दिया था। मैं उनके उपकार कभी नहीं भूल सकता। सुना है पेड़ को लेकर कोई झगड़ा हुआ है। इन मामलों से दूर रहने में ही भलाई है। गांव के मुखिया लोगों को खेत पे जाते देखा था। लगता है इस मामले पर पंचायत बुलाई है। आपको जरूर बुलाया हाँ होगा। हाँ बुलाया है, मगर किसी काम से नहीं, सिर्फ बगल में हाथ बांधकर खड़े रहने के लिए बुलाया है। तो शिकायत क्यों कर रहे हो? इतने साल उनकी नौकरी की है। मगर ये भी कोई जीना हुआ कंथाया। मैं अपने पोते का भविष्य ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तब मैं राहत की सांस ले पाऊंगा। आंटी, अगर आप मेरे घर के पास जाओ तो मेरी बकरी का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है बेटा। पूछियप्पा, संभाल के जाना। परिवार के झगड़ों में परिवार वालों का कुछ नहीं होता, आसपास के लोगों को नुकसान होता है। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं वहाँ तमाशा देखने जा रहा हूँ। हम चलते हैं, तुम्हारे सन को स्कूल के लिए देर हो रही है। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ संभल के जाना। मुझे भी घर के अभी बहुत से काम करने हैं। मेरे को मत पकड़। नहीं नहीं जाने देना। नहीं चल चल चल, क्लास शुरू हो रही है। मजा आ रहा है। चल चल, क्लास शुरू होगी, क्लास शुरू होगी। चल चलो 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 चलो। टाटा दादू। हाँ टाटा टाटा। टाटा। नमस्ते सर। तुम अपने पोते का इतना ख्याल रखते हो, बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल रखेगा क्यों? हाँ जी, वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा सर। आपका आशीर्वाद रहा तो वो बड़ा आदमी बनेगा। उसके माँ बाप नहीं हैं, उसे अच्छे से पढ़ाना सर। क्या टाइम आ गया? तुम्हारे जैसे लोग हमें ऑर्डर दे रहे हैं, तो आगे क्या तुम मुझे पढ़ाने के लिए भी आओगे क्या? नहीं सर, आप हमारे लिए भगवान के बराबर हैं। मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। अरे पोछियप्पा, इनका आशीर्वाद क्यों मांग रहे हो? क्या पता ये किनके पैर पड़कर यहाँ आए हैं। इनका आशीर्वाद क्यों चाहिए? हाँ, ईश्वर के पैर पड़ो, इन जैसे टेम्पररी टीचर्स के नहीं। मेरी नौकरी टेम्परेरी नहीं है, याद रखना। तुम्हारी बेटी मेरी ही क्लास में है। तो तुम भी याद रखना, वो यहाँ पर पढ़ने आती है, तुम्हारे काम करने नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते क्या हुआ सर। रंगन, सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस इनसे कह रहा हूँ बच्चों को चाय बिस्किट लाने ना भेजे। किसी दिन कोई फोटो ले लेगा और व्हाट्सएप पर फैला देगा। नहीं सही है। चलो प्रार्थना का समय हो गया, बच्चों को इकट्ठा करो। धनुषमा, सबसे आगे खड़े रहना। देखा कैसे भाग गए? अरे लेकिन तू इतना लड़ता क्यों है? करना पड़ता है पूछियप्पा, कितनी भी ऊंची आवाज में बोल लो, इनके कान तक कुछ नहीं पहुंचता। छोड़ो ना, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये टोकरी लेकर कहाँ जा रहे हो पूछियप्पा? वेलायन की बीवी को चाहिए थी। ठीक से पैसे लगाना। आपको अपने पोते को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना है, इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। वो जो पैसे दे वो चुपचाप ले मत लेना। हाँ हाँ। चलो। हाँ।
पूछिए, जरा दरवाजा खोल दो। मैं इतने दिनों से टोकरी मांग रही थी, तुम्हें आज टाइम मिला पूछी? रुको, मैं आ रही हूँ। ए जल्दी करना, खड़े रहकर मुंह मत देखो, दूसरी गाड़ी साफ करो, वो आ रहे होंगे। जी अच्छा। बाय मम्मी। बाय। टोकरियाँ सब अच्छी है ना? आज तक मेरी बनाई एक भी टोकरी टूटी नहीं है। जो चाहिए आंख बंद करके ले लीजिए। हाँ, ये देखो, इस पे गोबर भरूंगी तो हर तरफ से बाहर आ जाएगा। इस छेद से तो मेरा हाथ भी निकल जाएगा। मेरी भी टोकरी टूट गई है, क्या ये हमें मिल सकती है? ये सब टोकरियाँ पूछी मेरे लिए लाया है। पहले मैं पसंद करूंगी, जो बचेगी उसमें से ले लेना। ठीक है, अच्छी वाली तुम रख लेना और बची वाली में से हम रख लेते हैं। ठीक है, विजय लक्ष्मी को सब रख लेने दो, हम खाली देख रहे हैं, देखने का तो पैसा नहीं लगेगा ना। मैं इनके कहने पर लाया था, आप भी देख लो। सारी टोकरियाँ बेचने के लिए हैं और अच्छी हैं। पैसे बुधवार को ले लेना, ठीक है? पैसे आज ही दे दीजिए, वरना मेरे पोते और मुझे आपके घर खाने आना होगा। तो क्या मैं खाना नहीं खिलाऊंगी? कितने ले का लीजिए है? ना, ये 150 रुपए की और ये 100 की है। 100 रुपए में दे दो। 10 रुपए कम दे दीजिए, मैं अगले हफ्ते इससे बड़ी टोकरी लाऊंगा। ले ठीक है, लीजिए। कल आकर पैसे ले लेना। ठीक है, कोई बात हाँ, टोकरी का धंधा कैसा चल रहा है? इनका रोज रोज का यही रहता है। नहीं। एक टोकरी 200 की होती है, मैं सिर्फ आपको 100 में दे रहा हूँ। आपने तो 2 ली है ना? हाँ, तो 2 के क्या 500 रुपए चाहिए? जो दे रही हूँ ले लो। इससे बांस की कीमत भी नहीं निकलेगी, मेरी मेहनत भी लगी है। ले लो पूछी, सुबह सुबह इस तरह लक्ष्मी को ठुकराया नहीं करते। नहीं, रहने लो। दीजिए, आप फ्री में ले लीजिए। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो पूछी। वेलायन मामा कहाँ है? उन्हें क्या इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा? क्यों, फिर से शादी कर रहे हो क्या, जो इनविटेशन कार्ड की बात कर रहे हो? अजय सुनते हैं, देखिए सब आ चुके हैं। अब तैयार हुए कि नहीं? चुपचाप खड़ी रहो, आ रहा हूँ मैं। जब तुम्हें पता है कि मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो क्या तुमसे एक गिलास पानी भी नहीं पकड़ाया जाता? देखा, मेरे पति को सब कुछ हाथ में चाहिए। अरे जल्दी करिए, रिश्तेदार दरवाजे पर खड़े हैं। कौन से रिश्तेदार? ये दोराई और कोथंदम दोनों ही निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है ये दोनों। तुमने बुलाया तभी तो हम आए हैं ना, बिना बुलाए थोड़ी आते। अच्छा ठीक है, पूछी गाड़ी निकालो। ठीक है साहब। मेरा अपने उस हरामजादे साले से झगड़ा हुआ है, तो मुझे अपनी तरफ थोड़े से लोग चाहिए, और रिश्तेदारी में मेरा भाई लगता है। सुनो, वहाँ जाकर उसके साथ फिर से कोई बहस मत शुरू करना। वो बड़ा ही कमीना है, उसका कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या कर बैठेगा। जबान संभालना, वैसे भी वो एक पेड़ ही है। वो पेड़ नहीं, मेरा गुरूर है। पता तो कुछ है नहीं। अब चल भी। लोगों के ना इतने अच्छे साले होते हैं कि अगर बीमार पड़ जाओ तो तुरंत सेवा में आ जाते हैं। और एक मेरे साले को देखो, इसका बस चले ना तो मेरे शरीर पर एक कपड़ा ना रहने दे, सारे का सारा लूट कर ले जाए। मेरे सामने बड़ा हुआ है ये सब होता है मामा, छोड़ो अभी, आज पंचायत में फैसला हो जाएगा। हाँ, यहीं बोल बच्चन करो, वहां जाके कुछ मत बोलना। जरूरत पड़ने पर खिलाफ ही बोलते हो। कोई इतना दोगला कैसे हो सकता है? अब मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? और नहीं तो क्या, तुम भी मेरे सामने ही बड़े हुए हो। आज तक मेरे पक्ष में कोई बात कही है तुमने? कोथंदम, एक बस तुम्हारा बोलना ही काफी है मेरे लिए। भाई मैं तो कहूँगा सुब्रमणी हल बनाने के लिए नीम का लकड़ा ले आया, इतना तो काफी होगा ना? हाँ, इतना काफी है। और पूछी, तुम्हें ये कहना होगा मैंने रात में उनको पेड़ काटते देखा। उसे छोड़ो मामा, वो अकेला रहता है। अगर उसने हमारी तरफ से कुछ बोला तो इसे कौन बचाएगा? क्यों, हम उसके लिए खड़े नहीं होंगे क्या? होंगे ना, मगर तब तक तो देर हो चुकी होगी, दफनाना बचा होगा। ठीक है, देखते हैं। माँ का आशीर्वाद साथ है। ये सच है कि उसने पेड़ काटा और उससे वो हल बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ चल रहे हो, इतना काफी है।
ठीक है, उसको भी देख लिया। अच्छा देखो विलया और सुब्रमणी, ध्यान से सुनो। तुम दोनों पंचायत के पास आए हो। मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और फैसला सुनाऊंगा। मेरा फैसला तुम दोनों को मानना होगा। बाद में चाहो तो अदालत भी जा सकते हो। नहीं सुनना है तो अभी चले जाओ। विलया, क्या कहना है? हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें आपके निर्णय पर भरोसा है। हम तो आपकी बात मान लेंगे, पर उनसे भी तो पूछो। हम क्या कोई आवारा हैं? हम भी तो मानेंगे। बैठो तुम लोग। बैठ जाओ बैठ जाओ। बात करते हैं। बैठो पहले। अपना दिमाग शांत देखा ना क्या बोल रहे हैं? हम बात करते हैं ना। विलया, तुम्हारी समस्या क्या है, हमें बताओ। आप तो जानते ही हैं, मुझे इसे अपना साला बुलाते हुए भी शर्म आती है। हमारे खेत के किनारे एक नीम का पेड़ है और हम उसे कभी नहीं काटते। वो हमारे बाप दादाओं के समय से है। ये कोई आम बात नहीं है। और क्योंकि ये पेड़ हम दोनों के खेत पर है, इसलिए अगर टहनियां भी काटनी हो तो आपस में बात तो करेंगे ना। पर एक दिन मुझे पता चलता है कि इस बेशरम कुत्ते ने भाई, क्या सच में इन लोगों ने पेड़ कटने पर पंचायत बुलाई है? अगर पेड़ कटा होता तो किसी का खून जरूर होता। ये तो डाली काटने पर हुआ है। देखते हैं पंचायत क्या बोलती है। अगर इन दोनों में से किसी ने तुम्हें ऐसे बात करते हुए सुन लिया ना, तो दोनों मिलकर तुम्हें मार देंगे। क्या? तमाशा देखने आए हो ना, तो चुपचाप देखो। तो मुझे क्यों विलया, बैठ जाओ। ऐसे बात करोगे तो सुलह नहीं हो पाएगी। बैठ जाओ, बैठो। कह दो संभाल कर बात करें। मैं अपने पर आ गया तो छोड़ूंगा नहीं। अबे क्या उखाड़ लेगा तू? तूने जो किया उसके बाद भी प्यार से बात करूं तुझसे? छोड़ो, आप सुनिए मेरी। बिना मुझे कुछ बताए और बिना मुझे पूछे इसने नीम के पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं काट दी और उस लकड़ी को हल बनाने के लिए दे दिया। इससे पूछे क्यों किया ऐसा? मैदान पूरा ही खुला पड़ा है, कोई भी चोर आकर लकड़ियां काट सकता है। हो सकता है इसी ने किया हो। अगर मैंने देखा होता तो इसके नाम की कंप्लेंट करवा देता। और वैसे भी मुझे लगता है ये काम इसी का है। चाहे तो आप जांच करवा लो। तुम्हारा क्या कहना है विलया? वो नीम की लकड़ी कोथंदम की दुकान में पड़ी है और सुब्रमणी के खेत की बाढ़ उस नीम की लकड़ी में घुसी हुई है। और क्या सबूत चाहिए आपको? अच्छा कोथंडम, विलया जो कह रहा है वो सच है? घबराओ मत, बेझिझक बताओ। हल बनाने के लिए जो नीम का लकड़ा लेकर आए हैं ना, वो अब भी मेरे कारखाने में है। सदियों पहले से हम हल छोड़कर ट्रैक्टर चला रहे हैं। कोई बेवकूफी होगा जो अभी हल बनवाएगा। कितने पैसों में खरीदा है तुम्हें जो इतना झूठ बोल रहे हो तुम? ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझसे कहा कि 4-5 एकड़ जमीन के लिए हल बेहतर पड़ता है। ये ले लो और सूखने पर इसका हल बना दो। विलया ने आकर मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। मुझे क्या पता कि लकड़ा उन्हें कहाँ से मिला। मैं सबके लिए काम करता हूँ, मैं किसी की साइड नहीं लेता हूँ। अगर मैंने सच नहीं बताया तो मुझे नर्क में जाना होगा। हम लकड़ी ले जाकर उसे पेड़ से जोड़ कर देखेंगे, वो सही बैठेगी। आप चाहें तो अभी चल सकते हैं। हाँ तो देख लो, रोका किसने है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मदद के लिए आ ही जाएंगे। सुब्रमणी, तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि गलती तुम्हारी है। तुम्हारी बाढ़ पर नीम की टहनियां कैसे आ गईं? इतना घुमाकर बात क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, मैंने ही काटा, बस मैं खुद कह रहा हूँ। और रात में नहीं, दिन के उजाले में काटा है, क्योंकि वो टहनियां मेरी जमीन पर आ रही थी। वो अपनी जमीन वाली टहनियां काट सकता है, उसमें गलती क्या है? मेरी जमीन वाली काटी है, ये चाहे तो अपनी वाली काटे, ठीक है ना? मेरे पेड़ की टहनियां क्यों काटी मुझझसे पूछे बिना? तुझसे पूछूं? अरे कौन? वो पेड़ मेरा भी है, समझा? पंचायत में आते हैं झगड़ा कर रहे हैं ये लोग। शांत हो जाइए। बैठ जाओ तुम लोग। दूसरे पर चीखे जा रहे हो। बैठ जाओ, बैठो, गुस्सा मत करो। चलो बैठो, चलो बैठो, बैठ जाओ। सुब्रमणी बैठो। अरे बैठो, सुब्रमणी तुम भी बैठ जाओ पहले, गुस्सा मत करो। सुब्रमणी, जांच के दौरान तुमने कबूल किया कि तुमने टहनियां काटी थी, इसलिए तुम्हें विलया को 1000 रुपया जुर्माना देना होगा और 1000 रुपए मंदिर में चढ़ाने होंगे। अगली बार पेड़ काटने से पहले हमें बताना पड़ेगा। ये आप गलत कर रहे हो। 2000 रुपए मैं क्यों भरूं? मंदिर में पैसे देने के लिए तैयार हूँ मैं, पर इसे तो भीख मांगने पर ही दूंगा। इतना आसान नहीं है मुझसे भीख मंगवाना। इससे कहो कि सारे पैसे मंदिर को दान दे दे। इसके पैसे को तो मैं हाथ तक न लगाऊं। ठीक है, विलया को पैसे नहीं चाहिए, तुम 2000 रुपए मंदिर में दान करो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मंजूर नहीं है क्या? चला गया ना उठ के। पंछी उड़ रहा है, पंछी उड़ रहा है, कभी इधर मुड़ रहा है, कभी उधर मुड़ रहा है। पंछी उड़ रहा है, पंछी उड़ रहा है, कभी इधर मुड़ रहा है, कभी उधर मुड़ रहा है। पंछी उड़ रहा है। मास्टर ने और क्या सिखाया आज? दादू, टीचर ने पूछा
तुम कौन सा मीट खाते हो? तो दादू मैंने कहा मैं सुअर का मीट खाता हूँ। तो दादू टीचर मुझे देखकर हंस रहे थे। सुअर का मीट खाना गलत होता है दादू? जो हंसते हैं वो छिपकर खाते हैं। उन्होंने आज और कुछ नहीं सिखाया? सिखाया है ना। 1 गुना 5 5, 2 गुना 5 10, 3 गुना 5 15, 4 गुना 5 20, 5 गुना 5 25, 6 गुना 5 30, 7 गुना 5 35, 8 गुना 5 40, 9 गुना 5 45, 10 गुना 5 उसकी तो आज इज्जत ही उतर गई। टूरासामी ने कुछ कहा क्या? अबे जा, वो थोड़ी ना कुछ बोलने वाला है। वो तो सिर्फ पत्थर की तरह बैठा था। सब उसे अच्छे से जानते हैं। ये क्या है मामा, यहाँ एक बड़ी लाइट क्यों नहीं लगवाते हो? हाँ ठीक कह रहा है। मेरी घरवाली भी कह रही थी कि तुम यहाँ लाइट क्यों नहीं लगवा लेते। वैसे इतनी रोशनी भी काफी है। हाँ हाँ, आंखों की रोशनी भी तेज हो जाएगी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत दिनों बाद खुशी मिली है। पिछले कई सालों में उसने मुझे न जाने कितनी बार परेशान किया होगा। मैं खेत में फसल लगाता था और वो मुर्गे मुर्गियां लेकर आ जाता था। फसल घुटने तक उगती थी तो बकरियों को मेरे खेत में चरने भेज देता था। जब भी हल चलाता था थोड़ा ज्यादा ही चला देता था। उसने मुझे जितना परेशान किया ना, उतना परेशान आज तक मुझे शायद ही किसी ने किया होगा। आखिरकार आज उसे सबक मिल ही गया। कोई भी आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है खुद को फांसी लगा लेनी चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए क्या कोई फांसी पे चढ़ जाएगा? ऐसी बातें तो होती रहती हैं। हमारे साथ उठता बैठता है मगर साइड उसकी लेता है। वो क्या सब कुछ तेरे नाम लिख रहा है क्या? कोई अपनी जायदाद किसी को देता है क्या मामा? मैं तो बस आप दोनों की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों रिश्तेदार हैं और अच्छे बुरे वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। और कोई थोड़ी मदद के लिए आते हैं। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचो। अरे छोड़ो ना, आखिरकार इन्हें अपने भाई से बदला मिला है। इन्हीं के दारू पीकर इनके खिलाफ क्यों बोल रहा है? कल बात करते हैं। तुम कभी मेरी मदद तो करने आए नहीं, यहाँ मुफ्त की दारू पीने जरूर आ गए। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो कल क्लास कौन लेगा? मैं खड़ा हूँ फिर भी लोग मेरी वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं। ये मुर्गी कैसी है? देसी मुर्गी लानी चाहिए थी ना। इसका तो स्वाद ही बकवास है। मेरे वहाँ बहुत अच्छी बढ़िया मुर्गियाँ घूमती हैं। मेरी घरवाली रोज गिनती है उन्हें। अगर एक भी गायब हुई तो सीधा शक मुझ पर आएगा। बीवी को संभालना नहीं आता है? बोल देना रात में बिल्ली ले गई होगी। मुझे कुछ आवाज आई थी। एक मुर्गी को गायब करने के लिए कहानी नहीं बना सकते? इतना बीवी से डरते हैं। तुम तो मास्टर जी हो, तुम तो कुछ भी पट्टी पढ़ा सकते हो। हमसे नहीं होगा ये सब। पूची को बोल दिया होता, वो कुछ और पका देता हमारे लिए। अभी बहुत देर हो गई है, चलो किसी और दिन करेंगे। अगली बार ना मेरे यहाँ मिलते हैं। पूछिए, वहाँ आकर कभी साफ सफाई कर देना। जी अच्छा। कुछ और नहीं तो ना सही। पूछी, गिलहरी पकड़कर मस्त पकाकर खिलाना। गिलहरी का मांस बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी भी। तुम बस खाते ही रह जाओगे। हाँ, गिलहरी का मांस तो कुछ भी नहीं। तुम्हें पूछी के हाथ का सुअर का मांस खाना चाहिए, वो भी तीखी तीखी मिर्चियों के साथ। वो मांस को इतना बढ़िया पकाता है, उसके साथ दारू की पूरी एक बोतल जा सकती है ना पूछी? अगले हफ्ते सुअर का मांस लेकर आते हैं। जैसा आप कहें साहब। चलो तो अब तय रहा। अब तो इसे अमल में लाते हैं और उसे खाने के लिए लोग इकट्ठा करते हैं। मास्टर, तुम्हें कितने हिस्से चाहिए, एक या दो? ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। मेरी बीवी को सेतुमन उतना पसंद नहीं है। अरे तो उसे घरवाली को देने के लिए कौन बोल रहा है? सब मिलकर खाएंगे तो बचेगा भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। मास्टर जी, तुम्हारी इन कहानियों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। पूरे गांव को सिखाने वाला अपनी सीख अपने ही घर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता।
मास्टर, किसी की भी बीवी को मांस पसंद नहीं है। मुर्गा खाने से शरीर में गर्मी आती है, लेकिन अगर सुअर का मांस खाया जाए तो तुम्हारा शरीर महीनों तक ठंडा रहता है। वो सब छोड़िए, बाजार में ये हर जगह मिलता है और उसे वहीं पकाते हैं। ऑर्डर देकर अपना काम निपटा लो, तब तक खाने के लिए तैयार होता है और पेट भर के खा भी सकते हैं। अगर खाना है तो वहीं जाके खाएंगे ना, बीवियों की गाली क्यों खाए। ये आदमी ना इतना बेवकूफ है, बाजार वाले ताजे मांस के साथ साथ पिछले दिन का बासी भी मिला देते हैं। उसमें इतना मिर्ची पाउडर भरा होता है, ऐसा मांस कौन खाना चाहता है। मैं तो ये मांस खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। देखते, फिलहाल तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना होगा ताकि मैं कल स्कूल के लिए समय पर उठ सकूं। चलो देखते। मास्टर। हाँ तो क्या सोचा? हाँ बताता हूँ। सुअर के मांस का नाम सुनते ही भाग जाता है ये, और अपने आप को मर्द बुलाता है ये। कथनदम, बोलो। तुम्हारा कितना हिस्सा रखना है भाई? मेरे घर पर मैं अकेला खाता हूँ, कोई भी हाथ नहीं लगाता। मैं सोचकर बताता हूँ। ये कह रहे घर पर मत ले जाओ। नहीं, वो बात नहीं है। अगर सुअर लेकर आए तो पूरे गांव को पता लग जाएगा। तुम्हें लगता है मेरी बीवी चुप रहेगी? इतने कान खाएगी, मुझे सुअर खाने वाला सुअर बुलाएगी। बहुत खतरा है। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मांस नहीं कचरा खाने को बोल रहे हैं। पता नहीं सुअर का मांस कितना अच्छा होता है। एक प्लेट मांस कौवे पलक झपकते ही साफ कर जाएंगे। अंधेरे में घर जाना होगा। मास्टर के साथ निकल जाता तो बेहतर होता, वो मुझे घर छोड़ देता। चलो अब मैं जा रहा हूँ। ये कोथंदम कुत्ते की तरह सिर्फ चाटना जानता है, प्लेट को कैसे साफ कर गया। देखो जैसे उसने कुछ खाया ही ना हो। ये लोग ऐसे ही होते हैं, इसने अपनी मदद भी की। अगर इसे पता चलेगा मांस और दारू मिलेगा तो दुम हिलाते हुए आएगा। आज इतना तो खिला चुका हूँ, काफी नहीं है क्या? और चाहिए? ठीक है तो फिर तुम्हारे लिए सही है, तुम तो यहीं कहीं सो जाओगे, मैं चलता हूँ। ओए शिवा, चलो। आप खाने नहीं वाले हो क्या? मैं अपने लोगों से पूछकर तुम्हें बताता हूँ। अभी घर चलो यार, चलो। ऐसी हालत में घर नहीं जा सकता, तुम मुझे दुकान पर छोड़ देना, ठीक है? मुंह उठा के क्यों खड़े हो? ये लो, जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब खुद से कर सकता हूं। तो अब हम सुनेंगे आज की खबरें। नमस्कार। इलेक्शन कमीशन ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के इलेक्शन की तारीख 17 जुलाई तय की। कंथाया, उसके पहले सभी कंथाया, उम्मीदवारों को अपना आवेदन देना। कंथाया, आगे के समाचार इस प्रकार हैं। कंथाया। में पहाड़ धंसने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिस पर प्रधानमंत्री व सभी ए कंथैया, शोक व्यक्त पूछी अप्पा आ गए हैं, बच्चे को ले आओ। मुआवजा देने का ऐलान भी किया। आ रही हूँ पूछियप्पा। प्रधानमंत्री ने आज संसद में अपना संबोधन प्रस्तुत किया। बताया जाता है कि हरिद्वार में कल बहुत तेज बारिश हुई। उस बारिश के कारण पानी घरों में भर गया था। सेना द्वारा राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई आप घर कैसे जाएंगे? कितना अंधेरा हो गया है पूछियप्पा। आपको जमींदार से कहना चाहिए था कि आपका पोता घर पर अकेला है। मैं रात के अंधेरे में भी देख सकता हूँ।
मेरी आंखें उल्लू जैसी हैं। हाँ हाँ, आपका तो ठीक है, लेकिन इसका तो सोचिए, कब से पूछ रहा था कि दादू कब आएंगे, दादू कब आएंगे। इसने कुछ खाया कि नहीं? खा तो लिया, लेकिन पता नहीं पसंद आया या नहीं इसको। कुछ इसने नहीं बताया, बस चुपचाप खाना खाता रहा। आप संभल के जाना। हाँ। कल जम्मू में पहाड़ धंसने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिस पर प्रधानमंत्री व सभी सांसदों ने शोक व्यक्त चल किया है चल और चल सभी को चल, आजा मुआवजा देने का हाँ ऐलान भी किया गया हाँ। है। आगे के समाचार इस अरे मेरे बच्चे, उठना नहीं है? अरे बेटा, अब उठ भी जा। देख, सुबह हो गई है। सब मायूस हैं कि तू अब तक उठा नहीं। उठ जा मेरे लाल। स्कूल भी तो जाना है। स्कूल तेरे बिना कितना सूना पड़ गया होगा। चल उठ जा। इतनी जल्दी क्यों उठाया दादू? वहाँ देख, चिड़िया तेरे से पहले उठ गई है। वो तेरे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा तू सो रहा है, वो हंसने लगी और तुझे आलसी बुलाने लगी। क्या मैं आलसी हूँ? अरे मैंने नहीं कहा, कौवे ने कहा, गौरैया ने कहा। कल ना इन पक्षियों से पहले तू उठ जाना और फिर उन सबको तू आलसी बुलाना। ठीक रहेगा ना? मुझे ब्रश करना आता है। खा खा खा, मेरे लिए खा ले। मामा, आज आपके बेटे और बहू को कब्र को पूजना है, याद है ना? हाँ याद है, कैसे भूल सकता हूँ। वो सिर्फ कब्र का पत्थर नहीं, उसने तो मेरा दिल छलनी कर दिया। उस हादसे ने पूरे गांव को हिला दिया है। वो मरे थोड़ी ना थे, उन्हें मारा गया। आखिर क्या गलती थी उनकी। गांव में 2 दिन में 4 गाय मरी थी। किसी को पता नहीं लगा कि गाय कैसे मरी या उन्हें क्या बीमारी थी। गाय की चमड़ी के लिए उन्होंने हमें उसका मांस खाने को कहा। हम हफ्तों तक वो मांस खा रहे थे। खाने में मज़ा भी नहीं आ रहा था, मगर फिर उन्हें शक हुआ कि हम मांस के लिए इन गायों को मार रहे हैं और पूरा गांव लाठी लेकर हमें मारने आ गया। रात के अंधेरे में पता नहीं किसने किसको मारा। छोटी लाठियां नहीं थी,
वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर एक के पास बड़ी बड़ी लाठियाँ थी। जैसे तैसे मैं भागकर झाड़ियों में छिप गया। आपका बेटा तो वहीं पर लड़ रहा था, चाहता तो वो भी भाग सकता था। कौन जानता था ऐसा भी होगा। मेरा बेटा फंस गया और लोगों ने उसे पीट पीट कर मार दिया। मेरी बहू ये सदमा सह न पाई और इस बच्चे को जन्म देकर चल बसी। मैं सोच भी नहीं सकता उन्होंने कितना कष्ट उठाया और अपने आखिरी समय पर क्या सोच रहे होंगे। देखो ना वहाँ, एक बार दादाजी की पूजा हो जाए, उसके बाद वहाँ जाकर खेलना, ठीक है? अरे जिद मत करो, आज रात को नाटक देखने जाएंगे। वहाँ देखो, तुम्हारा भाई आ रहा है, छोटी सी बकरी लेकर। अरे देखो तो, अरे सुनो। मामा, इस उम्र में इसके कारण कितना परेशान हो रहे हो। आप मेरी बात सुनिए, आप तो इस उम्र में कहीं भी सो सकते हो, मगर इस बच्चे की क्या गलती है? आप इसको हमारे पास छोड़ दो ना, वो हमारे बच्चों के साथ आराम से रहेगा। आपको क्या लगता है कि हम एक और बच्चे को नहीं पाल सकते? हम उसका अच्छा ख्याल रखेंगे। और जब आपका मन करे तो आप इससे मिलने आ जाइएगा, उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर। चलोगी बेटा, अपने छोटे भाइयों के साथ खेलोगे ना तुम? मामा, 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 मामा रुको। मुझे आपके साथ ही रहना है दादू, मुझे किसी के पास नहीं जाना। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा। मैं तुझे कहीं नहीं भेज रहा बच्चे। नहीं दादू, आप मुझे उनके पास दे दोगे, आप वही सोच रहे हो। मैं तेरे बिना कैसे जिंदा रह सकता हूँ? मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने कहा, इसीलिए तो मैं निकल आया। आप झूठ बोल रहे हो, वरना हम कुत्थू देखकर निकलते। आप तुरंत क्यों निकल गए? मेरे बच्चे को कुत्थू देखना था। रुको मैं आता हूँ। नहीं बेटा। வந்தேன் மதுரை வீரன் வர்ண முடித்துலங்க. ராசையா நீயே ராசையா, பாட்டொன்னு பாடுறேன் கேளையா. ராசையா நானும் ஓ ராசையா, கூத்தையும் ஆடுறேன் பாறையா. ஆதாரத்திலே நீலமையா, ஆதாரம் அதன் மேகமையா, பூலோகத்திலே
நீயே ராசையா பாட்டொன்னு பாடுறேன் கேளையா ஓ சிவனே நான் தானையா ஏ சாமியே நீ தானையா मेरा पोता कहाँ है? मुझे ना तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अरे तुमने कहीं देखा उसे? मेरे पोते को कहीं देखा? नहीं देखा। मेरे पोते को देखा कहीं? नहीं देखा कुछ। आपने इस तरफ किसी बच्चे को जाते देखा? मेरा पोता इस तरफ आया क्या? मैंने नहीं देखा। मुझे बताए बिना यहाँ क्यों आया? हाँ, दादू को डरा दिया। கொட்டலோ மாமலையோ தொட்டிடும் சூரியனே கொட்டிலோ மாளிகையோ கொஞ்சிடும் சந்திரனே ஒட்டி வாழே எண்ணிடாம இல்லையேதோ கொட்டும் தூரல் மண்ணத்தானே வந்து சேரும் ஒட்டி வாழே எண்ணிடாம இல்லையேதோ கொட்டும் தூரல் மண்ணத்தானே வந்து சேரும் ராசையா நீயே ராசையா பாட்டொன்னு பாடுறேன் கேளையா ராசையா நானும் ராசையா கூத்தையும் ஆடுறேன் பாறையா ஓ சிவனே நான் தானையா ஏ சாமியே நீ தானையா ஓ சிவனே நான் தானையா ஏ சாமியே நீ தானையா कितने का दिया? कौन सी टोकरी चाहिए? ये वाली? ये सबसे अच्छी है, ले लो। अरे शादी के लिए चाहिए भैया। शादी के लिए चाहिए? ये लो, आपकी बेटी की शादी है। हाँ, हाँ। मेरे पास से टोकरी लोगी तो देखना तुम्हें 10 महीने में पोता होगा। ये लो, ले लो। कितने की दी है ये बताओ? ये 300 रुपए की है। अरे बहुत महंगा दे रहे हो भैया, सस्ता करो। भाव तोल मत करो, शादी के लिए ले जा रही हो, सब अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा दे दो। हे माँ, आशीर्वाद देना। ये लोग अपनी बेटी की शादी के लिए मेरी टोकरी ले जा रहे हैं। बेटी की झोली में अगले साल तक बेटा देना। कितने का ये है लो ये? भैया। नहीं, ये 150 की है, ये वाली 100 की है। दूसरा वाला तो 100 रुपए में दे रहा है। कुचेप्पा, अपने पोते को भी टोकरी बनाना सिखा दो। हम जैसों के बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। आजकल सिर्फ पैसे वालों के बच्चे पढ़ पाते हाथी हैं। को बड़े पेड़ मिलते हैं तो खरगोश को भी छोटी झाड़ियाँ मिल जाती हैं। मेरा पोता गारमेंट स्कूल में पढ़कर भी बड़ा आदमी बनेगा। हाँ हाँ जरूर, उसे कलेक्टर या फिर डॉक्टर बनाना मुझे खुशी होगी। आओ चाय पीने चलते हैं। मैं दुकान छोड़कर नहीं आ सकता। हाँ हाँ, यहाँ पर तो जैसे बहुत भीड़ जमी है ना टोकरी लेने के लिए। चलो। अरे जाओ, उन्हें अपने पौधे को पीछे छोड़कर जाने में डर लग रहा है। इस पे नजर रखना जरा। अरे तुम जाओ ना, मैं देख लूंगा। आप देखना, ये हमें चाय ग्लास में नहीं देगा। ग्लास तो ऊंची जात वालों के लिए है, हमें ये पेपर कप में देगा। आज इसे सबक सिखा कर रहूंगा। ये लीजिए चाय। चाय मुझे ग्लास में दो। पैसे पूरे लेते हो और पेपर कप में चाय देते हो। अरे कप साफ और चमकीले और तुमको इसमें नहीं चाहिए। शहर के लोग तो इसी में चाय मांगते हैं। अगर हमें चाय ग्लास में नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान अगले हफ्ते यहाँ नहीं रहेगी। इनको तो बस झगड़े का मौका चाहिए। ये लो। बीजेपी ने बिहार के कैंडिडेट रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति के रूप में चुना। जज ने तमिलनाडु के सरकारी स्कूल पर सवाल उठाया। ओचियप्पा, मांस लेते वक्त हेडमास्टर मिले थे, कह रहे थे स्कूल में विद्यार्थी कम होने की वजह से वो उसे बंद करने वाले हैं। तो हम अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। जो होगा देखा जाएगा। छोड़िए ना, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखते हैं वो क्या कहते हैं। आप चाय पीजिए। वैसे आजकल आप मेरे बाड़े पर नहीं आते हो, ना ही किसी ग्राहक को लेकर आते हो। वेलैयन को सुअर चाहिए था। तुम्हारे पास कोई अच्छा सुअर है क्या? मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप बस ग्राहक को लेकर आओ, मैं आपको कमीशन भी दूंगा। आज से आप भी गिलास में ही चाय मांगिएगा। तुम्हें यहाँ चाय और गिलास की पड़ी हुई है?
मैं चलता हूँ, मेरा पोता अकेला है, मुझे जाना ही होगा। पूछिए अप्पा, अपने पोते को लेकर कहाँ चल दिए? हम तो रमता जोगी हैं, जहाँ छाओ वहाँ ठाओ। मैं उन्हें ठीक से समझाना। ठीक है, मैं बात करता हूँ। कोई और आने को बचा है? हाँ, 2 लोग बचे हैं, दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं। यहाँ आते तो दिन के पैसे नहीं मिलते। कोई नहीं, हम लोग उन्हें बता देंगे। तो बात यह है कि कुछ साल पहले तक इस विद्यालय में कई बच्चे थे, मगर अब पिछले 2 साल से बच्चों की संख्या कम हुई। इसलिए सरकार से आदेश मिला है कि यहाँ के बच्चों को दूसरे विद्यालय में भेजा जाए। आप स्कूल को इस डर से बंद कर रहे हो ना कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे? सुबह सुबह यहाँ पीकर आए हो क्या? दिखाऊं क्या कितना पीकर आया हूँ? अपने हक के लिए खड़ा होना गलत है क्या? तुम चुप रहो रंगा। सर, जो गए उन्हें भूल जाइए। अब जो बच्चे यहाँ हैं, उनकी खातिर ये स्कूल चलाइए। अरे बात सुनो, हम कहाँ तुरंत विद्यालय छोड़ने को कह रहे हैं। हमारे पास समय है और पास में ही एक बड़ा विद्यालय है। सर माफ करना, मगर पूछिएपन जैसे लोगों का क्या होगा सोचा आपने? ये गांव के दूसरे छोर से अपने पोते को कंधे पर उठाकर स्कूल लाते हैं। अगर आप स्कूल को और दूर ले जाएंगे तो ये कैसे अपने पोते को लाएंगे? सर जी, आपकी पहुंच ऊपर तक है। आप अधिकारियों से बात करें और स्कूल को यहीं चलाएं। मैं समझता हूँ पूछी, मगर 6वीं के बाद आपके पोते को वहीं जाना होगा। छोड़ो पूछिएपन, हम गला फाड़कर बोलेंगे ना तभी इन्हें सुनाई नहीं देगा। ये हमसे राय नहीं पूछ रहे हैं, हमें फैसला सुना रहे हैं। हमें अपने अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए। दादू, मुझे सुसु जाना है। दादू, दादू उठो ना दादू। दादू, 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 दादू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। धीरज रखो पूछी। पवित्र राम के पास 10 एकड़ जमीन बिक रही है। मैं उसे खरीद लूंगा और तुम्हारे बेटे का स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। तुम वहां रहकर जमीन और भेड़ बकरियों का ख्याल रखना। ये टोकरी बनाने का काम छोड़ दो। इस उम्र में तो कहीं एक जगह बसने के बारे में सोचो। हाँ। ये पेट की तकलीफ तो मेरी जान ही ले लेगी। अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया तो हालत और बदतर हो जाएगी। पहले तो ना थोड़ा काढ़ा पीकर ठीक हो जाता था, उससे मेरा पूरा पेट साफ हो जाता था। दुकान में जो दारू पीते हैं ना, उसी से पेट खराब हो रहा है मेरा। कुछ तो उपाय बताओ मामा। इलाज तो सिर्फ एक ही है, सुअर का मांस। तुम कहो तो ले आऊं? जब देखो सुअर का मांस करते रहते हो। मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। अगर खाकर उसके पास जाऊं तो कहेगी गू की बदबू आ रही है तुमसे। फिर 1-2 महीने के लिए मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा उसे। क्या तू भी घरवाली की इतनी टेंशन लेता है? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मैं भी तो यही करता हूं। कभी कभार तो बहरा ही हो जाता हूं। मैं तेरे हिस्से में थोड़ा ज्यादा मांस डाल दूंगा, खाकर देखना, तेरे पेट की दिक्कत ठीक हो जाएगी। सब धड़ाधड़ निकलने लगेगा।
मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। नहीं मामा, रहने दो, और हालत बिगड़ जाएगी। हम लोग धूप में काम करते हैं, शरीर गर्म हो जाता है। शरीर की गर्मी ही तो बीमारियों की जड़ है। सुअर का मांस ही इकलौता इलाज है। बाजार में मिलने वाला मांस अच्छा नहीं होता, वो गू खाने वाले सुअर रखते हैं। आजकल तो बकरियां भी गू खाती हैं, इतना तो पता ही होगा तुझे। तू रंगन को तो जानता ही है ना? मैं नहीं जानता उसे, वो तो एक मुसीबत है। अरे उसके सुअरों ने तो गू की खुशबू कभी सूंघी ही नहीं है ना? हम ऐसा सुअर लाएंगे जो चावल का पानी और चावल खाकर बड़ा हुआ हो। ज्यादातर लोग चावल का पानी फेंक देते हैं। एक अंदर की बात बताऊं, सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। रंगन लोगों के घरों से चावल का पानी खरीद लेता है और फिर वही पानी लाकर अपने सुअरों को पिलाता है। वो चावल खाते हैं और बिल्कुल बकरियों की तरह पलते हैं। हम एक सुअर लेकर आएंगे और पूची को पकाने दे देंगे। मेरा यकीन मानो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। हमारी बीवियों को सुअर के फायदों के बारे में क्या पता। बोलो, तुम्हारा एक हिस्सा गिन लूं? हैं? तुम्हारा एक हिस्सा डाल देता हूँ। हैं? तुम्हें एक हिस्सा चाहिए? आओ ना खाने को मामा, आने तो आओगे ना? क्या आपका एक हिस्सा गिन लूं? मैं बात कर रहा हूँ और तुम उठा के जा रहा है। अरे पेशाब करने जा रहे हैं। तुम चाहते हो ना मैं खाने पे आऊं, तो खाने पे आ जाऊंगा शाम को। हाँ तो फिर ऐसा बोलना। अरे मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू है कि अखबार में ही घुसा हुआ है। ठीक है यार, कल आकर पैसे ले जाना। ये काम नहीं करेगा विलिया। ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है मामा, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं भी आ जाता हूँ। मेरे लिए थोड़ा बचा के रखना। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, पैसे निकाल। रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। उन्होंने मीरा कुमार को 3,34,730 वोटों से हराया है। प्रधानमंत्री जी ने रामनाथ कोविंद जी को बधाई दी। ये फालतू की आदतें ना अपने तक ही रखा करो। तुमने सबको क्या अपने जैसा समझ रखा है? खुद को रोक नहीं सकते थे क्या? उन्होंने ही कहा उन्हें खाना है, इसमें मेरी क्या गलती? मैं भला उनसे क्या कह सकता हूँ? पहले तो उन्हें ऐसी आदत नहीं थी। जाओ, जाकर सूली पर लटक जाओ। कचरा खाने वाले जानवर को खाना खुद कचरा खाने जैसा ही है। अगर ऐसा है तो तुम्हें चावल और दूसरी सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। पूरी दुनिया को पता है कि कचरे से अच्छा खाद कोई नहीं। महात्मा गांधी ने भी कहा था, पता है? बड़ी बड़ी बातें मत क्या करो। देखो, ये गंदी आदतें छोड़ दो वरना घर में आने नहीं दूंगी। हाँ तो खेत में रह लूंगा मैं। ये पूछी कहीं गायब हो जाए तो अच्छा है। और इस आदमी को तो पता नहीं कब अक्ल आएगी। रंगा, रंगा, ए रंगा, ए रंगापा। आओ पूछिएपन। रंगा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सुअर है जिसके 10 हिस्से हो सकें और जो कचरा ना खाता हो? कैसी बात कर रहे हैं? मेरे सभी सुअर एकदम साफ और अच्छे हैं। वो क्या है ना, मेरे घर पर गू खाने वाले सुअरों की दिक्कत है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तुमने इन्हें चावल ही खिलाए हैं ना? ऐसा कोई सुअर है जो गू नहीं खाता है? ये इंसानों का गू खाते हैं। अरे थोड़ी नीची आवाज में बोल। भरोसा नहीं है तो जाओ यहाँ से। यहाँ आकर फोकट में बकवास मत करो। आजकल सब सुअर खाने लगे हैं, तो इसीलिए तेरे में इतना जोर आ गया ना। तेरे पास आना बंद कर दिया ना, तो यहाँ ताले लग जाएंगे। फिर दिखाना अपनी ये धौंस। खरीदना है तो खरीदो, बकवास मत करो, समझे? पूछी, चलो यहाँ से। इसे लगता है सुअर सिर्फ इसके पास है। जहाँ बारिश गिरती है घास वही उगती है। ये तूने क्या कर दिया? जाओ पूछिएपन।
कीचड़ में जाती है तो पहले खुद को पेड़ से साफ करती है। पता नहीं कौन से नाले में जाकर आए हो। अगर ऐसे ही घर में पैर रखा ना तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। अरे क्यों बवाल कर रही हो? ऐसे भी लोग होते हैं जो दारू पीकर अपनी बीवियों को मारते हैं। वो औरतें अपने पति की हर बात मानती हैं और तू मुझसे ऐसे बात कर रही है? तो तुम भी ये जुल्म करना चाहते हो, पर ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। तो करना क्या है ये बता दो। मैंने पीछे पानी रखा है, नहा लो और खुद के कपड़े धोकर फिर अंदर आना। बस इतना ही? इसके लिए मुझ पर इतना चिल्ला रही हो? पानी गर्म तो है ना? एकदम गर्म पानी है, डूबकर मरना चाहो तो मर जाओ। आ जाओ, टोकरियां ले लो, टोकरियां ले लो, सस्ती सुंदर टिकाऊ टोकरियां, पूजा की टोकरी, शादी की टोकरी। आओ और देख लो, आकर देखो तो सही, सबसे अच्छी टोकरी। ऐसे चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ गला खराब होगा। अगर तुम इतनी अच्छी टोकरियां बनाओगे तो वो सालों साल चलेंगी। प्लास्टिक की टोकरियां बनाने वालों को देखो, महीने में ही खराब हो जाती हैं। वो तो नीचे गिरी नहीं कि टूट जाती हैं। तुम भी ऐसी टोकरियां बनाओ ना। मुझे गलत सलत काम करना नहीं आता, जो काम आता है वही करता हूँ। ठीक है, आप वो वेले को लेकर आए थे ना, उस सुअर को कोई सुअर मिला? जरा इज्जत से बात कर, दीवारों के भी कान होते हैं। वो आपको चूना लगा रहा है। आपके पोते की पढ़ाई के नाम पर आपसे 10 लोगों का काम करवा रहा है वो, और कुछ नहीं। कोई इज्जत नहीं करता वो। ठीक है, जमींदार साहब को सुअर मिला है? अब भी ढूंढ रहे हैं। उस दिन तुम्हारी बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। थोड़ा तमीज से बात किया करो। खुद का धंधा करने वाले को दूसरों के सामने जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं। उसने बदतमीजी से बात की, मैंने भी वैसे जवाब दिया। वो पैसे वाले लोग हैं, चाहे जैसी बात करें, गरीबों को सुनना पड़ता है। मुझसे जब कोई ऐसे बात करता है तो मैं उन्हें नहीं छोड़ता। ठीक है, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। इस बार ठीक से बात करना। ठीक है, मैं अच्छे से बात करूंगा। ठीक है। पूछी, जाकर देखो कोई अच्छा वाला है क्या? ठीक है, रंगपान, उनसे कहो अंदर आकर देखें। अंदर आकर देख लीजिए, आइए। ये वाला काफी छोटा है, ये वाला? अरे पूछी, यहाँ इतनी बदबू क्यों आ रही है? हम सुअर को हल्दी से नहलाएंगे। इस वाले से 15 हिस्से निकलेंगे। इस वाले में 15 हिस्से होंगे। उतने नहीं चाहिए, 10 काफी हैं। तो फिर ये वाला देखो। इसमें कितने हिस्से निकलेंगे? इससे 10 निकलेंगे। इससे 10 निकलेंगे। ठीक है, यही वाला ले लो। ये वाला सबसे छोटा है। आपने मेरे राजा को चुना है। एक हिस्से के 500, उससे 10 अच्छे हिस्से निकलेंगे। तो 5000 रुपए दीजिए। कोई 10 हिस्से नहीं निकलेंगे, मुश्किल से 7-8 निकलेंगे। 10 लोगों के बीच मांस का सूप बनाकर बांटना पड़ेगा। क्या 10 हिस्से आराम से निकलेंगे, उसके बाद भी बच जाएगा, मेरी गारंटी है। तो आप 5000 दीजिए। उस दिन बीवी के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए थोड़ा गुस्से में था। आकर थोड़ी मदद कर देना। दे दो इसे। काम पूरा करके बाकी पैसे ले जाना। ठीक है, चलो पूछी। रंगपन, हम जल्दी सुबह आएंगे, उसे खुले में मत छोड़ना। हाँ ठीक है। श्री रामनाथ कोविंद कल अगले भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ये शपथ समारोह खा लीजिए पूजी अप्पा। नहीं, हम दोनों खाकर आए हैं। विपक्ष के सभी माननीय नेताओं को इस शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया है। रामनाथ कोविंद जी सत्ता पक्ष द्वारा
आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? कल जमींदार के फार्म में थोड़ा काम है, आने में देर हो सकती है। क्या तुम कुमारेसन को खिलाकर स्कूल छोड़ सकती हो? आप उन्हें सेतुमान पकाकर देने जा रहे हैं ना? ये सब क्यों कर रहे हैं आप पुचियप्पा? मैं क्या ये सब दिल से करना चाहता हूँ? कुमारेसन जब पढ़ लिख कर बड़ा होगा तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। आपके बेटे और बहू ने बहुत ही होशियार बच्चे को जन्म दिया है, इतना क्यों घबरा रहे हैं? आप उसे अभी छोड़ के जा रहे हैं? मैं इसे जल्दी सुबह छोड़ जाऊंगा, जब ये गहरी नींद में होगा तभी ये मानेगा। इसका ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है? आप ले आइए, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है फिर। बेटा। हाँ चलो बेटा, हाँ। हम चलते हैं। टाटा बाय। टाटा। पवित्र राम के पास 10 एकड़ जमीन बिक रही है, मैं उसे खरीद लूंगा और तुम्हारे बेटे का स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। तुम वहाँ रहकर जमीन और भेड़ बकरियों का ख्याल रखना। वो आपको चूना लगा रहा है आपके पोते की पढ़ाई के नाम पर। आपसे 10 लोगों का काम करवा रहा है, वो और कुछ नहीं। आप उन्हें सेतुमान पकाकर देने जा रहे हैं ना? ये सब क्यों कर रहे हैं आप पुचियप्पा? मुझे कहाँ ले जा रहे हो दादाजी? अब कंथैया के घर पर, वहाँ से स्कूल जाना। मुझे आने में देर हो जाएगी। हैं? क्या मैं भी आपके साथ आऊँ? छुट्टी करोगे तो मास्टर चिल्लाएंगे। नहीं, मैं किसी और दिन ले जाऊंगा। दादाजी आज के दिन छुट्टी लेने दीजिए। वो वहाँ सुअर काटेंगे, तू ये सब देख नहीं पाएगा। मैं सब देख सकता हूँ। तुझे ले जाऊंगा तो वो बच्चा लाने पर चिल्लाएंगे। नहीं चिल्लाएंगे, मैं भी काम करूँगा। तुझे स्कूल जाने की बजाय काम करना है। मुझे भी आना है दादू। मेरी बात नहीं सुनेगा तू? मैं अकेले कैसे रहूँगा? आपने कहा था आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुझे तो उठा सकता हूँ, मगर तेरी बकरी को भी उठाना होगा। मगर आप कहाँ उठा रहे हैं? उसे तो मैंने उठाया है। लगता है मेरा लाल अब भी मुझ पर गुस्सा है। पुची, रुको मैं आ रहा हूँ।
पारस मेरे साथ चलने की जिद कर रहा था। तो इतनी रात को साथ ले आए? इसे कहो यहाँ बेंच पे सो जाए, सुबह ले जाना इसे। नहीं रहेगा ये अकेला, ये मस्ती नहीं करेगा। ठीक है चलो। सुअर खाने के लिए आधी रात को भी उठ सकते हो? जाओ जाकर खाओ, घर आओ फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। जाने दो उसे, बैठो। जल्दी करो ना। सिर्फ मुझे ही पता है कि मैंने कैसे लोगों को तैयार किया है। आप कहें और लोग ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अभी तक 2 हिस्सों के पैसे नहीं आए हैं। जब वो लोग आएंगे तब उनसे पैसे लेकर ही उन्हें मांस दूंगा। भुना मटन सबके लिए बनाना है क्या? नहीं, सबको नहीं, सबको नहीं दे सकते हैं। सिर्फ उन्हें मिलेगा जो सुअर को साफ करने आएंगे। तू यहीं पर खड़ा रह, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, मेरी बात मानो, इसे अपने से थोड़ा दूर रखना शुरू करो। आज नहीं तो कल इसे दूर जाना ही होगा ना पूछी। ये एक चिड़िया की तरह है, जब पंख आएंगे खुद उड़ने लगेगा और अच्छी जिंदगी जिएगा। जो ठीक लगे। उठाओ उसे जाके, अभी तक सो रहा है। रंगापा, रंगापा, रंगा उठो, सेठ जी आ गए हैं। अभी तक नशे में है, पता नहीं क्या पी के सोया है। ए रंगा, उठ जा। अगर दिन निकल गया तो कहां ढूंढते फिरेंगे उसे? वो मेरे जिगर के टुकड़े, आवाज दूंगा तो आ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। बहुत ज्यादा बोलते हो। जाओ लेकर आओ। कोई दूसरा मत ले आना। दूसरा दिया तो नुकसान मेरा ही होगा। वो मेरा सबसे छोटा वाला सुअर है, उसका नाम राजा है। राजा एकदम ठाट के साथ चलता है, राजा की तरह ही। तुम्हें लगता है मैं अपने बच्चों को पहचान नहीं सकता? सेंथिल, सेंथिल, ए उठ जा रे, वो आ गए हैं। चल मेरे राजा को लेकर आजा। बा बा हे हे बा बा उठा ले संभाल के। जोर से पकड़ना, जोर से। पैर जोर से पकड़। पैर पकड़ उसका। अरे जोर से पकड़, खींच खींच खींच, जोर से खींच, बंद। हाँ खींच 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 खींच। अरे हट जाओ ना, वो डर रहा है। ध्यान से, ध्यान से। हाँ शाबाश, हाँ बंद। पूछिएप्पा, रस्सी ले आओ। जरा संभाल कर। आप मुझे सुअर पकड़ना सिखा रहे हैं? हाँ आराम से, आराम से। हाँ।
मिनी ट्रक लेकर आओ, उसमें ले जाएंगे। सुअर खरीदने के लिए तो मुश्किल से पैसे दिए हैं, अब मिनी ट्रक के लिए 500 रुपए मेरे पास नहीं है। इसे अपनी गाड़ी में डालो और खेत पर ले आओ। मेरी गाड़ी आपके फार्म पर नहीं चलेगी जमींदार साहब, आपकी स्कूटी पर रखते हैं। इस सुअर को स्कूटर पर रखा तो मेरी बीवी मुझे कच्चा खा जाएगी, ढकार भी नहीं लेगी। तुम और पूछी इसे उठा कर लेकर आओ। जब तुम्हारे जितना था तब मैं 100 किलो वजन उठाया करता था, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, पता है कितना वजन उठाया होगा, सबको पता है। ये सब मजाक लग रहा है तुझे? अरे खैर छोड़ो ये सारी बातों को। पोचप्पा, वो लकड़ी ले लो, अपने राजा को मैं खुद अपने कंधे पर ले जाऊंगा। हाँ ले आ, और तेरे राजा को ना हम हल्दी के पानी से नहलाने वाले हैं। एक ना एक दिन सबको हल्दी से नहाना है, आपको भी और मुझे भी। जमींदार हो या सुअर, सबका अंत है, मरना सबको है, समझे ना? ज्यादा ज्ञान मत दे, ठीक से बांधो और उठा कर ला। देखना कहीं भाग न जाए वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है ठीक है, आप स्कूटी पर जाओ, हम इसे लेकर आते हैं। रुचि, मैं ड्राइवर के घर से बर्तन लेकर आता हूँ, संभाल कर लाना इसे। ठीक है। रंगा, तू कहाँ जा रहा है? इसके बाल फेंकने पोचियप्पा। ये यहीं बड़ा हुआ है ना, ये एक रिवाज है ताकि बरकत रहे। पोचियप्पा पकड़िए। हाँ। नीचे रखो। मेरा कंधा टूट गया है। आपके सेठ ने हमसे गधा मजदूरी करवाई।
उनसे कहना हमें भी थोड़ा खाने को दे और एक दारू की बोतल भी साथ में दे दे। ए बेटा, वहां मत जाओ, यहाँ आओ। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी जगहों पर नहीं ले जाता। जाओ अपनी बकरी को बांध दो। संभल कर बच्चे, सुअर कम पड़ा तो वो तेरी बकरी भी काट देंगे। ए, मजाक कर रहा हूँ। बहुत हो गया, नीचे आ जाओ। ऐसा मत करो रंगन, सेठ जी आते ही होंगे। इतना क्यों डर रहे हो? हम इतनी दूर उठा कर लाए, प्यास नहीं लगेगी क्या? अगर वो कुछ कहें तो मैं जवाब दे दूंगा। कोयता लेकर आइए। बस करो बेटा, हमें इतनी पत्तियां नहीं चाहिए। लाश जलानी है क्या? राजा के लिए 2 काफी होंगी। बहुत हुआ, इसे एक जगह इकट्ठा कर दे। सेठ जी ने देखा तो नाराज होंगे। जा वहां रख दे। रंगप्पा, सूरज सर पर आ गया है। वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो आओ। आओ इधर आओ। आपके आने का इंतजार कर रहे थे। कहो तो राजा को स्वर्ग भेज देता हूँ। हाँ हाँ, सबसे पहले वही करो। रस्सी ढीली हो गई है, अच्छे से बांधना। पहले के जमाने में हम सूअर को पकड़कर उसके सर पर हथौड़ा मारते थे, और जिस तरह से वो रोता भी लगता था, सुनकर ही डर लगता था। अब तो बच्चे भी सूअर मार सकते हैं। बस करना क्या होता है, एक सुई तो मारनी होती है और जगह पर ही मर जाता है। आजकल मारते हुए हम सूअरों को ज्यादा दर्द नहीं देते। इससे अच्छी मौत की नींद सुलाकर ही मुझे चैन मिलेगा। हाँ ठीक है, काम खत्म करो और जाओ। बाकी का काम पूछी संभाल लेगा। एक आदमी है हमारे पास मदद के लिए। चलो। क्यों? मुझे नहीं आता, तुम ही करो। मैं अपने राजा को कैसे मार सकता हूँ? आप नहीं कर सकते मेरे लिए क्या? मैं बताता हूँ कैसे करना है। जो बोलता हूँ वो करो। इसे गले में डालो, सुई आराम अंदर चली जाएगी धीरे धीरे। ये मत देख, वहां जा। डालो।
रंगा, तू चाकू लेकर आया क्या? वैसे मेरे पास एक दो है, काम चल जाएगा। पहले बोला होता तो ले आता ना। लाना हो तो ले आता हूँ, मगर उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। हाँ, जितने पैसे बोले उतने दिए तो सही, और क्या चाहिए? ऐसे बात करें जैसे बहुत पैसे दिए। रंगप्पा चुप रहो, जब भी मुंह खोलता है मुसीबत लाता है। अरे छोड़ो पूछी, मैं इसे कई सालों से जानता हूँ। बोल लेने दो इसे। आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है। पर निकल आए इसके। मेरी जरूरत कि मैं आपके सामने बोलूं सेठ जी? ठीक है, तो चलो तैयारी शुरू करो। मैं लोगों को बुला कर लाता हूँ, और चाकू का इंतजाम भी तो करना है। थोड़ा पानी डालो। बस हुआ, बस। इसीलिए मैं तुझे नहीं लाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तू ये सब देखे। चलो, क्यों घूर रहा है इसे? जा, दूर जा। पोचेप्पा, थोड़ा पैर पर भी लगाओ ना। अरे मेरी बात सुन। तेरे हाथ इसके लिए नहीं बने हैं। अब दोबारा यहाँ मत आना। अगर आएगा तो ये लोग तुझसे भी काम करवाएंगे और फिर तुझे पढ़ाई वढ़ाई भूल जानी होगी। तो मैं कैसे घूमूंगा दादू? सेठ जी और उनकी पत्नी। अरे पोचेप्पा, अचानक आपका मिजाज बदल गया है, बात क्या है? हम मेरी भतीजी के घर के बगल में रहने जा रहे हैं। मैंने इस बच्चे को पास के स्कूल में डालने का फैसला कर लिया है। यहाँ रहूंगा तो बस यही सब करना पड़ेगा। आखिरकार समझ में आ गया, अगर खुद का व्यापार हो तो किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। अगर पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेना। हेलो, हाँ सेंथिल। 2 लोग दुकान पर आए हैं। हाँ तो एक 100 रुपए किलो और दूसरा 80 रुपए किलो चाहता है। ठीक है। अच्छा, आप आ रहे हैं या मैं बात कर लूं? रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ वरना वो लोग चले जाएंगे। अरे मैं आ रहा हूँ ना। ठीक है, मालिक आ रहे हैं। पोचेप्पा, कुछ ग्राहक आए हैं, आप देख लो, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, धंधा पहले, तुम जाओ। हाँ सही कहा, यहाँ पकाने में मजा ज्यादा है। हाँ, अगली बार हमें यहीं लाकर पकाना चाहिए। हाँ सच में इसमें मजा ज्यादा है। मजा आएगा। हाँ, तुम्हें याद है उस दिन पीकर कैसे टल्ली हो गए थे? हाँ, मैं कब पीकर टल्ली हुआ? हाँ, अब कैसे याद होगा? पूची का चेहरा तो देखो, कैसा डरा हुआ लग रहा है। तुम डरो मत पूची, ये हमारे दोस्त है। आज लड़ेंगे कल दोस्त बन जाएंगे। जैसे इसे पता चला कि सुअर का मांस मिल रहा है तो ये यहाँ आ गया। इसे भी थोड़ा दे दो। मुझे किस बात का डर? मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ। अरे ये उस कुत्ते का बायां हाथ है, उसका पिछवाड़ा भी धोता है, इसीलिए मुझे देखकर सदमे में है। देखा आजकल के नौकर भी कैसे पेश आ रहे हैं। जबान संभाल कर बात करना। मैं वेल्लाइन के बुलाने पर आया हूँ। अगर मेरे रहने से तकलीफ है तो मैं जा रहा हूँ। तुम काम करो और तुम जबान संभाल के बात करो। अगर ये चला गया तो मुझे सुनना पड़ेगा। कहाँ है वो? उनके आने के पहले हल्दी लगाओ। तुम बात मत करो, चलो। अरे रुको पूछी। ठीक है, हाँ देखते हैं कैसा बना होगा। हाँ क्यों, क्या कहते हो तुम? ए पूछी, मेरी जमीन पर कोई आवारा कुत्ता आ जाए
तो उसे मारकर भगाना चाहिए ना। मामा ये क्या बोल रहे हो, इसका भी हक बनता है। बताना क्यों ना बोलूं, मैंने सुबह से यहाँ इतनी मेहनत की है, ये सारा इंतजाम मैंने किया है, तो इसे सुअर क्यों दूं? आप ही विनती कर रहे थे ना कि आकर खा लो। अब देखो ये कैसी बात कर रहा है, इसके अकेले का है क्या? मुझसे पूछे बिना मेरी जमीन पर आया ना तो काट कर रख दूंगा। इससे कहो कि मेरी बातों को ज्यादा हल्के में ना लिया करे। इससे कहो यहाँ से चला जाए। मामा चिल्ला क्यों रहे हो, इसे लेकर आ, क्योंकि ये भी पैसे दे रहा है। इसने कहा इसे भी थोड़ा मांस चाहिए, इसीलिए मैं इसे लेकर आया। इसे अजनबी समझो और अपना काम करो, इससे बात करने की जरूरत नहीं है। जो भी है मैं बात करूंगा, आप चिंता मत करिए। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तूने 2 हिस्से मांगे। आखिर क्यों ऐसा करता है? पता है ना दोनों इतना लड़ते हैं, फिर उसे लाने की जरूरत क्या थी? इसे भी जरूरत थी तो मैं मना कैसे करता, बताओ तो। समझा रहे हो, मैंने अपने हिस्से के 500 रुपए दिए हैं, मुझे हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी इसका पैसा इसके मुंह पर मारता हूँ। इसको कहो निकले यहाँ से। ये कुत्ते साले दूर से ही मांस की बू ले लेते हैं और जीभ बाहर निकाल कर आ जाते हैं। अरे बाबा हमें तुम्हारा मांस नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। रुको मैं भी चल रहा हूँ। मैंने मांस खाने के लिए छुट्टी ली थी, मगर आ गई ना परेशानी। दादू सर भी आज छुट्टी पर है, मुझे नहीं डांटेंगे। जाने की जरूरत नहीं है, मैं चुप रहूंगा। इसे बोलो मुझसे बात ना करे। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ? कोई कुछ बात नहीं करेगा, ये सब छोड़ो, काम पर लगते हैं। हम बात कर रहे हैं और तुम खड़े रहकर हमारा मुंह देख रहे हो। जल्दी काम निपटाओ पूछी, धूप निकल आई है। पूछी काम हो गया? जी साहब। ठीक है कोथंदम उसकी मदद करो। नागेंद्र हाँ। सूखी पत्तियां रखो। चलो रख दो। क्यों लहसुन छिलने में इतना टाइम लगता है? जल्दी करो। पूछी तुम यहाँ पर स्टोव लगाओ। सुन बच्चे, आग जलाने के लिए थोड़ी टहनियाँ लेकर आओ, जल्दी जाओ। अगर लोमड़ी को इंसाफ करने के लिए बोल दिया जाए तो वो हमेशा दोनों तरफ अपना फायदा देखती है। किसी को तो ये करना ही होगा ना, इसे ही कर लेने दो। हाँ ठीक है, मगर तुम्हें पंचायत ले जाकर कोई फायदा नहीं। अगली बार मेरे पास लोग ना भी हुए तो भी मैं तुम्हें नहीं बुला रहा। तब तक दोनों परिवारों में सुलह तो हो ही चुका होगा। तुम किसी को बातों में मत उलझाओ। इसका मान सब लोगों के हिस्से में ठीक से बंटना चाहिए। बाद में कोई ये ना कहे कि मुझे कम मिला और किसी को ज्यादा मिला। हाँ सही कह रहे हैं। मांस सब लोगों में बराबर हिस्सों में बट जाना चाहिए। देखना किसी तरह की गड़बड़ ना हो। ठीक है। भुने मांस के लिए लोग बढ़ गए हैं, सबको 4-4 टुकड़े मिलेंगे। हम यहाँ सिर्फ 5 ही हैं, क्या हम लोगों के लिए काफी होगा? 5 क्यों? पूछी और उसका पोता कहाँ जाएंगे? पोते को भी हिस्सा दोगे क्या? वो सुबह से काम कर रहा है, टहनियाँ इकट्ठा कर रहा है, अपने दादा की मदद कर रहा है? पूछी को पीछे छोड़ देगा? आजकल के बच्चों को कम समझने की भूल मत करना। लड़का बहुत होशियार है, पढ़ाई भी अच्छी करता है। तुम मेरे साथ सर। यहाँ आओ। किसी को मत बताना कि तुमने मुझे यहाँ पर देखा। टेस्ट में मैं तुम्हें फर्स्ट रैंक दूंगा। मैं तो पहले से ही क्लास में फर्स्ट आता हूँ। जाओ जाकर अपना काम करो, जाओ। पूछी तुमने बच्चे को साथ में लाकर फोकट का भुना हुआ मांस हासिल कर लिया, मगर लगता है पैसे देने वालों को नहीं मिलेगा। जिसे चावल के बर्तन और पखाने के बर्तन में फर्क ना पता हो वो कुछ भी खा सकता है। बस करो मामा, लड़ाई करनी है क्या? शुरुआत तो उसने की है ना, उससे कहो कि अपना मुंह बंद करके चुपचाप खड़ा रहे। इसने कहा इसीलिए इसे लेकर आया, पता नहीं था ऐसा कुछ होगा। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए।
हाँ बोलो। तो अब उसे सुअर में भी हिस्सा चाहिए क्या? शर्म नाम की चीज नहीं है तुम में? सुअर खाने के लिए उसके साथ मिल गए। भाग्यवान, जब पूरी बात नहीं पता हो तो नहीं बोलना चाहिए ना। सब पता है मुझे। तुम कैसे उस आदमी को अपनी जमीन पर आने दे सकते हो? बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है क्या? अच्छा होगा कि उससे पैसे लेने की बजाय उस मांस को ही फेंक दो ताकि कौवे तो खा सके। तुम उस शैतान को अपनी जमीन पर खड़े भी कैसे रहने दे सकते हो? अरे ठीक से हिलाओ, हिलाते रहोगे तो जलेगा मैं नहीं। संभाल लूंगा, चलता हूँ। सुअर खाने की लालच में भूल गए कि वो दोबारा वार कर सकता है। सुअर के मांस में इतने अंधे हो गए हो? बकवास बंद कर। अरे और अच्छे से हिलाओ। मसाले एकदम बढ़िया से डालना। अरे हिलाते रहो, देखना जल नहीं जाए। पूछी, ये अच्छे से पक तो रहा है ना? ये ज्यादा पक गया है ना तो स्वाद बिगड़ जाएगा। चलो दिखाओ जरा कैसा पका है। मामा, क्या हुआ भाई? बढ़िया। नमक और मिर्च के साथ ही इतना स्वाद आ रहा है। थोड़ा और पकाते हैं, ज्यादा चबाना पड़ रहा है। चखने के बहाने सारा मांस खा जाना, और जिन्होंने मेहनत की है उसके लिए कुछ मत छोड़ना। क्या यार, तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? जल्दी ये सब खत्म करके यहाँ से निकलते हैं। अब मैंने क्या किया? चखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कैसा बना है? पका है या नहीं देखना तो पड़ेगा ना। इसे चखने के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पे। तू सिर्फ अपना मुंह बंद रखने की कोशिश कर। क्यों भला मैं क्यों अपना मुंह बंद करूँ? हाँ, मैं क्या यहाँ पर भीख मांगने आया हूँ? मुझे चुप रहने को बोलकर खुद बोले जा रहा है। बस तुम्हारा बहुत हो रहा है। सुनो, अगर तुम्हें लड़ना है तो कहीं और जाओ। वापस से शुरू किया तो हम लोग चले जाएंगे। सुनो, ध्यान से परोसना। मैं हर किसी को 2 चम्मच दे रहा हूँ। अगर बचा तो बाद में देख लेंगे। देखो पहले किसे मिल रहा है। आखिरी का बचा हुआ गोबर हमें मिलेगा। ऊपर का सारा बढ़िया वाला ये सुअर ले जाएगा। पूरे गांव को पता है कि सुअर है कौन। जिन्होंने मेहनत की है पहले उन्हें मिलेगा, या फिर उन्हें जो मुंह उठा कर आ गए हैं और सिर्फ बकवास किए जा रहे हैं यहाँ बैठ के। मामा, क्या तुम मुझे यहाँ इससे बेइज्जती करवाने लाए हो? दुरास्वामी, इसे कहो तमीज से बोले। पूरे गांव को पता है कि आधी रात को दरवाजा खटखटाने पर कौन था वो जिसे गालियां पड़ी। अब आप दोनों बंद भी करो। मांस बहुत अच्छा बना है। दारू के साथ बहुत मजा आएगा। चलो सब लोग खाते हैं। साला हरामजादा, लगता है इसने जिंदगी में कभी भुना मांस खाया ही नहीं। बचा हुआ मांस भी चाटने आ गया साला। तू अपना हिस्सा लेना, तुझे कौन रोक रहा है? सबको मैंने खाना बांटा है, तो तुमने मुझसे पूछे बिना क्यों लिया? तू क्या भगवान है? हर काम से पहले तुझसे पूछूं क्या? ये एक आदर्श है। कैसा आदर्श? यहाँ फोकट की दारू पीने आए हो। अब इसकी चाटना बंद करो। मुझसे ऐसे बात मत करना। हम सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आए हैं। तुम्हारा साला में बेइज्जत कर रहा है। अगर मैं अपनी पर आया ना तो मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। कौथंदम, रुको यार। जा रहा हूं मैं। चलो मास्टर। ए रुको,
मैंने तुम्हें न्योता दिया था ना। ए कोदंडम, नागेंद्र, नागेंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो यार? अगर खाने का इतना ही शौक है तो हम जाकर तुम्हारे यहाँ पका लेते। रात भर बैठकर खाते रहना, साथ में सब्जी और चावल भी बना लेते। अगर बच जाता तो अगले दिन सुबह भी खा लेते। क्या तुम समझते नहीं हो? तुम में इतनी भी तमीज नहीं है क्या? इसे कहाँ से तमीज आती होगी? तमीज आती तो पेड़ काटता क्या? यहाँ मांस खाने आता क्या? तूने सभी गाँव वालों के सामने मेरी इज्जत उछाली। और क्या चाहिए तुझे? बार बार पेड़ की बात करता है। मैं यहाँ फोकट में आया हूँ क्या? थोड़ा अपने हाथों से ले लिया तो क्या हो गया? ये ले, तू ये भी खा ले। इतनी ही अपने आत्मसम्मान की परवाह है तो जा, निकल जा यहाँ से। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये जमीन मेरी भी है। तुम लोग फिर से शुरू हो गए, हमेशा पेड़ की बात करते रहते हैं। तो क्यों ना करूँ? पेड़ के साथ मेरी इज्जत भी गई है। तू भी ले। छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़। मामा मत करो मामा। कैसे हुई? मामा रुक जाओ मामा। मामा अरे छोड़ मुझे। अरे मेरी बात समझ बेटा, मैं उन्हें रोकना चाहता हूँ, तू दूर रहे। दादू मुझे छोड़कर मत जाओ। दादू रुक जाओ। दादू मामा निकलो निकलो। दादू 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 दादू
दादू दादू दादू பாலகனே நீ அஞ்சாதே, பாலகனே நீ அஞ்சாதே, நெஞ்செல்லாம் தீரம் உண்டே, துயர் கண்டே கண்டே துவளாதே தூரம் போகும். சிறிதாக மையம் கொண்டே பெரும் புயலாய் வருமே, ஆங்காரம் கொள்வாய் நீ. பாலகனே நீ அஞ்சாதே. ஓ தோள் மேலும் மார் மேலுந்தான் தூக்கி நடந்த காலம் தொலையாது மண்ணின் மேலே, துயரெல்லாம் மேகம் தானே உடல் கீரீரணமாய் போக, அடவஞ்சம் தாங்கி நிலம் போலே நீ வாழ்ந்திரு. கரை மேலே வந்த மீனே அட கண்ணீர் என்ன, கடல் சேரும் நாளும் வாரும். கலங்காதே மீனே மீனே. ஓ இருள்வானம் சூழ்ந்தாலும் இன்னொரு நாள் தொடராது. மின்னலிடி இடித்தால் என்ன, விண்மீன் அது விழுந்தா போகும். வெள்ளி மீனாய் மேல்தான் வாழும் வாழும். நெடுவழி நீளும் நீளும், நெஞ்சில் உரம் வேண்டும் வேண்டும். உனக்கு நீ விளக்கே ஆவாய், இது மீளும் மீளும் உருகாதே ஒளியே ஒளியே. ஊர் பார்க்கும் ஏதோர் நாளில் என் சுடரே சுடரே ஒளி தீபம் ஆவாய் நீ. பாலகனே நீ அஞ்சா